हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो वंस अगेन। बहुत दिन के बाद मैं अपना वीडियो बनाने आई हूँ। आज मुझे मिलने आया है मेरा एक दोस्त, आईआईटी कैंपस आया है। वो बोला है कि उनको आईआईटी कैंपस देखना है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि उनकी नज़र से आपको भी आईआईटी का कैंपस दिखा देते हैं। तो ये है मेरा फ्रेंड शुभम। हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप इस दिस पैंडेमिक सिचुएशन आप सब एकदम बढ़िया होगे और मैं भी अच्छा हूँ। और उपासना, कैसी हो तुम? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी फिलहाल बात करने के लिए मार्क्स हटा रहे हैं, नहीं तो मार्क्स हटा नहीं सकते कैंपस में, फाइन लग जाएगा। यस यस, मार्क्स है, वैसे मेरे पास भी मार्क्स है, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैंने हटाया जस्ट इंट्रोडक्शन। अभी मार्क्स लगा के हम बात करेंगे, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है और हर जगह रेस्ट्रिक्शन है। तो इसका पालन करेंगे। तो आईआईटी कैंपस दिखाने का पहला कदम हम लोग गर्ल्स हॉस्टल से कर रहे हैं। तो हम लोग अभी एक हॉस्टल के सामने है, उसका नाम है हिमाद्री हॉस्टल। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कैसे दिखता है। एंड उसके बाजू में और एक हॉस्टल बना रहा है। एंड अभी ये देखा, आवाज़ भी हो रहा है क्योंकि हमें फ्लाइट आते जाते रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पास में ही है। यस, बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी। मैं बहुत दिनों से कह रहा था उपासना से कि मुझे एक बार आईआईटी देखनी है, और आज वो दिन आ चुका है। और उपासना की वजह से आज मुझे देखने का मौका मिल रहा है। तो उपासना, आई होप बहुत अच्छे से दिखाएंगे आप हमें। आई होप सब लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे, और मेरे साथ साथ आप सबको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आईआईटी कैंपस के बारे में। ओके, तो ये एक हॉस्टल है, बना रहा है। ये शायद 1-2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो देखिए, ये एक नया गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे सेंट्रल एसी होगा एंड सिंगल रूम भी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेमिस्टर आई थिंक इस सेमिस्टर से ये शुरू होने वाला था, मे भी सब डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। उपासना, तुम शिफ्ट हो जाना बाद में इसमें। हाँ, अगर पॉसिबल है तो। देखिए, मेरे सामने ये हिमाद्री गर्ल्स हॉस्टल है। एक बड़ा सा बिल्डिंग है, इतना लंबा है, इतना हाइट है उसका। अंदर जाने के लिए लिफ्ट का जरूरत पड़ता है। एंड हिमाद्री हॉस्टल के साइड में ही है मेन रोड। तो इस हॉस्टल में जितना लोग रहते हैं उन लोग को मेन रोड का आवाज़ भी सुनना पड़ता है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हॉस्टल। इट्स लाइक अ 5-स्टार होटल। बट यहाँ में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ में सिंगल रूम नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर रहना है तो रूम शेयर करके रहना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे रही नहीं हूँ, तो मैं यहाँ रहती हूँ। ये जो बाजू में और एक हॉस्टल है, इस हॉस्टल का नाम है कैलाश हॉस्टल, जो मेरा अपना हॉस्टल है। यहाँ की अच्छा बात है कि यहाँ पे सिंगल रूम मिलते हैं, 2-सीटर रूम भी है। एंड यहाँ पे आपको ये सामने है, ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर का है, ये है नाइट कैंटीन, जो इवनिंग में शुरू होता है। एंड बाजू में है एक फ्रूट्स कॉर्नर। एंड इस साथ में देखिए, साइड में ये सब क्वार्टर्स है प्रोफेसर्स का, प्रोफेसर्स क्वार्टर। यस। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना उपासना। मतलब एक साइड पे पूरे अपने आप सब लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पढ़ने वाले, और एक साइड में पढ़ाने वाले प्रोफेसर। बहुत अच्छा लगा मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ का है। यस। तो आईआईटी दिल्ली कैंपस का एक इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में लड़का नहीं आ सकता है, और बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स नहीं आ सकते। इवन इन बॉयज हॉस्टल लड़का का मम्मी भी नहीं आ सकते। हाँ, ये वहाँ में रेस्ट्रिक्शन है बिकॉज, और ये होना भी चाहिए। गर्ल्स सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा इशू है ये। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। वो भी है, बट इवन बॉयज में भी अनकंफर्टेबल सीइंग अ वुमेन फेस इन दिस हॉस्टल। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली बॉयज हॉस्टल में भी वुमेन आर नॉट अलाउड। अच्छा मेंटेन करके रखा है। हाँ, बिकॉज इट इज इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि तो न्यूज में आ जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ इट्स वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंड वेरी सिक्योर्ड कैंपस। तो एवरी गेट में आपको सिक्योरिटी मिलेंगे एंट्री करने टाइम। मतलब हॉस्टल में जाने आने के टाइम वो आपका नाम सब कुछ, मतलब रोल नंबर सब कुछ एंट्री करके रखेंगे, ताकि जी अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो यू विल बी ट्रैक्ड बाय द अथॉरिटीज। ये सब चीजें होनी चाहिए ऑब्वियसली आजकल, और बहुत अच्छा है। सेफ सिक्योर है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है, सबके लिए है। अच्छा है। तो ये है हम लोग का मेन गेट। उस साइड से भी में भी और एक गेट है। ओके, तो आप यहाँ रहते हैं ना? हाँ, मैं इस हॉस्टल में रहती हूँ। कैलाश नाम का हॉस्टल है, यहाँ रहते हैं। यस। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। कैलाश, हाँ, ये मार्बल, मतलब ये पत्थर से लिखा हुआ है।
उपासना ये बताएंगे आप ये कैसा है क्या नहीं? बहुत सारे रोड दिख रहे हैं यहाँ, तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, तो बता तो इस साइड में मेरा हॉस्टल जाते हैं। ये आगे इस साइड जाओगे तो IIT का गेट नंबर 2 मिलेगा। हाँ, तो गेट IIT इज वो जो उसका जो कैंपस है, इसका सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट गेट है। ओके, जिसको कितने गेट है यहाँ पर ऐसे? अराउंड 6 गेट है। हाँ, जिसको जिस गेट में नजदीक पड़े वो उसी गेट से अंदर आ जाता है। ओके ओके, मतलब तो 6 गेट से हम एंट्री कर सकते हैं। हाँ, तो तुमने आया था मेन गेट की तरफ से। ओके, मैं मेन गेट की तरफ से। हाँ, और ये गेट नंबर 2 है। हाँ, ये गेट नंबर 2 है। उस साइड भी है गेट नंबर 3। इधर भी है। तो इस साइड से जाने से आपको कालू सराय मिलेगा। तो ओके, हाँ हाँ। कालू सर इस Yes, yes, गेट नंबर 2 के बाद और एक मेन गेट है। जिस front। गेट से आप जाओगे तो आपको Okay। कुतुब मीनार मिलेगा। ओके ओके, अगर वो नहीं जाके गेट जस्ट वो रास्ता अगर डायरेक्ट क्रॉस करोगे हाँ। तो कालू सराय मिल जाएगा, ठीक है। बेगमपुर और विलेज। इस साइड? ये भी है कैंपस के ही इस साइड में आपको Okay। जो मेरिट स्कॉलर्स है उनका क्वार्टर्स है यहाँ पे। ओके, दैट्स नाइस। हाँ, जो लोग शादीशुदा है उनको अगर बाहर रहना है फैमिली के साथ तो यहाँ में रह सकते ओके, हैं। ग्रेट। इस साइड उन लोग का क्वार्टर्स है। ओके, प्रोफेसर क्वार्टर भी है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इस साइड? आगे थोड़ा जाते हैं, मेन बिल्डिंग देखते हैं। और वहाँ में और एक हॉस्टल है जहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट फेलो है, हाँ हाँ हाँ। उन जो आते हैं ना PhD नहीं, Yes, yes। प्रोजेक्ट फेलो है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनके लिए भी उस साइड एक हॉस्टल है। फेलोशिप वाले। हाँ, तो ये सामने देखा है एक प्रोफेसर का ये सब क्वार्टर्स है। ओके, ये प्रोफेसर्स के हाँ। क्वार्टर्स है। हाँ, तो प्रोफेसर्स का 3 लेवल होता है, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, देन प्रोफेसर्स। ओके, तो वो प्रमोशन होता है इसे। वाह वाह। हाँ, तो प्रोफेसर ऐसे क्वार्टर में रहते हैं और जरूर। हाँ, और बड़ा सा बिल्डिंग में भी रहते हैं जो जी। फ्लैट हो गया। हाँ। तो इस साइड में फ्लैट भी है जो मतलब इस कैंपस का वेस्ट वाला पार्ट है, हाँ हाँ हाँ। उस साइड पे बहुत सारा फ्लैट है। ओके, आई हाँ। होप उपासना, देखिए आज आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कल चल के आप भी इन क्वार्टर में रह सकते हैं। होप सो। Yes, अभी yes। क्या है ना, PhD के बाद डायरेक्टली IIT में, जिस IIT से आप PhD करोगे उसी IIT में डायरेक्टली आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। ओके एटलीस्ट 3 इयर्स का ऐसा कुछ गैप है। ओके, आपको बाहर में जाके सर्च करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कम बैक टू योर ओन IIT Own जहाँ से IIT। आपने PhD किया है। ओके ओके ऐसा है। ओके, आई होप इस IIT में भी नहीं, लेकिन किसी ना किसी IIT में जरूर होगा, डेफिनेटली। होप सो, बट उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अरे मेहनत तो आप काफी सालों से कर रही है, अभी तो फल, अभी तो उसके रिजल्ट्स बाकी है, अब रिजल्ट्स आने की वक्त आ चुका है। नहीं, काफी टाइम है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, बेस्ट। हाय ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब? फिर से एक बार आपके साथ और उपासना के साथ हाँ, मैं शुभम आपके साथ ज्वाइन हो गया हूँ आज IIT दिल्ली के कैंपस से। और फर्स्ट टाइम, यू नो, ट्रस्ट मी, फर्स्ट टाइम आया हूँ IIT दिल्ली के कैंपस में, और बहुत ही अच्छा शानदार एक्सपीरियंस रहा है। वन टाइम मैं तो कहूँगा एक टाइम लाइफ में यहाँ ज़रूर आइए, जब भी दिल्ली आइए मिस मत कीजिए IIT दिल्ली कैंपस। और अंदर आने के लिए बस गेट पास, यानी उपासना तो है ही, जैसे मुझे आज उसने अंदर लाया वैसे आपको भी ये लाएगी अंदर, और अच्छे से IIT दर्शन कराएगी आपको। सो और उपासना पूछिए आपको जो पूछना है। ओके। तो शुभम, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा स्टेट कहाँ से है? तुम दिल्ली कैसे हो, मतलब कैसे पहुँच गए यस इधर? यस यस, सब बताऊंगा अच्छे से। एक्चुअली मेरा नाम शुभम संगई है, मैं बेसिकली फ्रॉम नांदेड़ सिटी इन महाराष्ट्र स्टेट, बट प्रेजेंटली आई एम स्टेइंग इन बसंत कुंज, न्यू दिल्ली फॉर जॉब पर्पज। इन आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन ए इलेक्ट्रिकल डोमेन कंपनी। बेसिकली आई एम वर्क इन ट्रांसमिशन लाइन डिपार्टमेंट। ओके ओके। बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन का सर्वे होता है, मेंटेनेंस होता है, आजकल ड्रोन के जरिए करते हैं फॉर सेफ्टी एंड ओके ओके सिक्योरिटी। ओके, अच्छा, हाई टेक्नोलॉजी। यस यस यस। तो शुभम, तुम बच्चों को क्या एडवाइस करोगे जो अभी कॉलेज में है? न्यू कमर्स। हाँ, न्यू कमर्स, मतलब नौकरी करने के लिए कोचिंग करना जरूरी है या खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं? और ऐसा कुछ वेबसाइट है जिसके थ्रू नौकरी मिल सकता है, जैसे लिंक्डइन वगैरह हो गया? लिंक्डइन मतलब इज ए गुड प्लेटफॉर्म, नौकरी क्या मिलता है वहाँ से? ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहता था, जो जब समझो 18 के बाद मैंने भी प्रिपरेशन वगैरह किया, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आया, जैसे कि मैं बता रहा था, लेकिन जॉब उस समय भी नहीं थी, मुझे भी लॉकडाउन में जॉब लगा। और लॉकडाउन में जॉब लगना और ये पेंडेमिक की सिचुएशन में जॉब लगना, इट्स टू डिफिकल्ट। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जॉब जो लगी है वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए, लिंक्डइन की वजह से लगी। मैंने लिंक्डइन पर अच्छे से प्रोफाइल मेंटेन करके रखा है जब से मेरी इंजीनियरिंग हुई तब से, और वहाँ अप्लाई करते गया,
बहुत सारी जॉब अपडेट्स आती रही और मतलब उसमें मैंने अप्लाई किया और वो देखिए महाराष्ट्र का और दिल्ली का अबव 1500 प्लस ट्रैवलिंग करके यहाँ आया हूँ मैं दिल्ली और पिछले 1 साल से रहता हूँ दिल्ली में। तुमको तो नौकरी मिलने के बाद तुम इधर आए हो ना, Yes, दिल्ली yes, आके तो नौकरी नहीं ढूंढ रहे हो, नहीं। वहाँ में घर से ही तुमको नौकरी मिल गया। पेंडेमिक की सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हाँ, पहले भी ऑनलाइन ही था लेकिन अभी जरा इम्पोर्टेंट ज्यादा हो गया है ऑनलाइन। हाँ। और ऑनलाइन से बेनिफिट्स भी बहुत है और मतलब ट्रस्ट में ऑनलाइन से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, बस आपको मतलब तरीका पता होना चाहिए। ओके, मतलब लिंक्डइन में अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा जो सिक्योर होगा। मतलब आप प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। देखिए अब समझो फॉर एग्जांपल मेरे देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं वहाँ टाइप करूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर नीचे ऑप्शन आएगा कि फॉर विच प्लेस, तो मैंने दिल्ली डाला था। तो दिल्ली में जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब प्लेसेस थे वो पूरी लिस्ट आपको आ जाएंगी। वहाँ ऑप्शन भी रहेगा लास्ट मंथ, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट वीक, ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ में तो अदर डोमेन्स अदर देन इंजीनियरिंग साइंस का भी तो होंगे, आर्ट्स लोग जो डिपार्टमेंट है। हाँ। सब काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल पर। हाँ, सब मिल जाएगा ना वहाँ पे। यस मैं तो मेरा एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पर नॉन टेक हो या फिर और MBA हो, HR हो, हर डिपार्टमेंट के मिल जाएंगे। इवन अब मैंने मेरे दोस्तों को बहुत सारा सजेशन किया जब से मुझे जॉब लगी है। हाँ। मैंने भी सजेशंस किया है। हाँ। बस 10 जगह अप्लाई करने से अच्छा है एक ही जगह अप्लाई कीजिए। मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा। 10 जनों को मैंने भी 10-12 जो भी पॉपुलर है आप सबको पता है जो कुछ है, तो उसमें अप्लाई किया था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में लिंक्डइन का सहारा लिया। मेरे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है लिंक्डइन पर, आप चेक भी कर सकते हैं, शुभम संघई नाम से। अच्छा, और आपको कुछ 10,000 से भी ज्यादा कनेक्शन है? यस, कनेक्शंस है और फॉलोअर्स भी है। ओके, ग्रेट। अच्छा है मेरा उसपे। मैं तो एक्चुअली ना मैं फेसबुक जमाने की लड़की हूँ। हाँ, मैं सिर्फ फेसबुक ही करती हूँ। ओके। मतलब आदत ही नहीं है मेरा लिंक्डइन करने का। अभी थोड़ा सेंस करना पड़ेगा। आप फेसबुक पर करते हैं और मेरे लिए फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, सब कुछ मेरे लिए लिंक्डइन है बस। अच्छा, सही है, मेरे सही लिए वही है सब कुछ। प्रोडक्टिव वेबसाइट में ही रहना Yes, सही है। yes, फेसबुक yes. में जो टाइम वेस्ट ही होता है मोस्टली। बस टाइम वेस्ट होता है, कुछ मिलता नहीं आखिर हाँ, में। वो तो अल्टीमेटली खराब लगेगा तुमको जब तुम 3 आवर्स वेस्ट कर लोगे ना। फिर नहीं। अरे इतना टाइम वेस्ट कर लिया, ऐसा ही लगेगा। जरूर उस पे सर्च, लिंक्डइन की एक और खासियत बात बताना चाहता था। उस पे आप जाइए, जो भी आपकी कोर कंपनीज है, जो भी डिपार्टमेंट की, उसका नाम टाइप कीजिए, वहाँ आएगा। वहाँ HR पर्सन्स आएंगे, उस कंपनी का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर लिंक्डइन पर है। अच्छा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। ओके, तो मतलब वहाँ डायरेक्ट आप HR से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट में। वहाँ पे कोई प्रीमियम मेंबरशिप भी होता है ना? यस, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसकी खासियत। मुझे तो 3-4 सालों से हूँ, मुझे कभी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं गिरी। अच्छा, इतना ही अवेलेबल है? बेसिक अकाउंट में मेरा सब कुछ काम हो गया, इतना सब कुछ है इसमें। ओके, ठीक है। अभी हम लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसे नॉर्मल बात करते हैं। तो तुम तो महाराष्ट्र से हो, तो दिल्ली आके तुमको कैसा महसूस हुआ? ये प्लेस कैसा है? मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्लेस? देखिए, कभी भी सिर्फ दिल्ली या महाराष्ट्र की बात नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो अपना शहर तो अपना ही होता है ऑब्वियसली। हाँ, अपनी जगह तो उससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, बट स्टिल। लेकिन तब भी दिल्ली अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी जगह है तो अच्छा है, आप खुद अच्छे होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप खुद अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है। हाँ, ये सही बात बोला तुमने। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैं भी बढ़िया रहता हूँ, सबसे अच्छा रहता हूँ, मुझे भी सब अच्छा ट्रीट किए, तो अच्छा ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी तो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम चालू है। मैं भी जल्द जाने वाला हूँ महाराष्ट्र में 30 तारीख को, और वर्क फ्रॉम होम ही करूंगा। ओके। और फिर उधर ही शिफ्ट होऊंगा क्योंकि 1 साल हो गया है कंपनी में, और रिक्वेस्ट भी मैंने डाली है, ट्रांसफर करा दीजिए मुंबई महाराष्ट्र जाएंगे। ओके, तो तुम्हारा और फ्यूचर क्या प्लानिंग है? तुम यस, अब मैं देखिए कैसा है, अब जो पाना था वो पा लिया है अभी जिंदगी में। अच्छा, सेटिस्फाई जॉब है। हाँ। जिंदगी में क्या है, सेटिस्फाई रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिट्स नहीं रहते। हाँ। आप अगर उसके पीछे जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बूढ़े हो चुके हैं। सही बोला, जिंदगी एंजॉय भी करना चाहिए हम लोग को एक्चुअली। देखिए, हम सब करते क्यों है? इस पेट के लिए, खाने पीने के लिए। और सब चीजें मिल आपको रहा मिल रहा है, सर प्लस मिल रहा है। हाँ। और ऊपर से आपका सेविंग भी हो रहा है। हाँ। ये तो मैं सेटिस्फाई हूँ इसमें। हाँ, तो और क्या सही है? और बस, और जिंदगी में कैसे दूसरी भी बहुत सारी चीजें। अब तक तो देखिए 22-23 साल तो पढ़ाई में चले गए। हाँ। ऊपर के 2-3 साल अभी ट्रेनिंग जॉब ढूंढने में चले गए। सब तो है ही। अब तो 26-25 चल रहा है। और ऊपर से उसके बाद क्या है, अब
एज भी कम हो गया है, आपको तो पता है। हाँ। इतना 70 वगैरह हो रहा है सबका एज, उसमें क्या हाँ, जिंदगी तो आ रही है, ऐसे ही चली जा रही है। हाँ, एंजॉय भी करना है। सही और है, बहुत सही कुछ है। कर रहे हैं, शादी हाँ, भी करनी है, हाँ, एंजॉय भी करना है, सब हाँ, कुछ करना हाँ, नया नया चीज देखना भी है। जैसे तुम आज दिल्ली इधर आए थे, कैंपस देख लिया। है। यस यस यस। वी शुड एक्सप्लोर मोर एंड Yes. मोर। या बस जिंदगी में खुश रहिए, हम्म। एंजॉय कीजिए हर काम को अपने, बस यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। देन हम लोग कैंपस का व्यू और एंजॉय कर लेते हैं, और भी कुछ कुछ दिखाने प्लेसेस है, वहाँ तुमको लेके जाऊंगी। और एक फ्यूचर के लिए जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता था, लास्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बताऊंगा। देखिए कैसा है, सिचुएशन कैसे भी हो जिंदगी में, टफ सिचुएशन हो या फिर कैसी भी हो, जो भी काम मिले आपको टेम्पररी अभी कर लीजिए, क्योंकि खाली मत बैठिए, खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। कुछ न कुछ कीजिए जिससे एक्सपीरियंस आएगा आपको, कुछ नहीं तो नहीं, एक्सपीरियंस आएगा और आप आगे भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। अभी समझो बहुत क्रिटिकल स्ट्रगलिंग डेज चल रहे होंगे आपके, तो अभी ये समय निकाल दीजिए अच्छे से, उसके बाद ऑब्वियसली अच्छे तो दिन आएंगे आपके। हाँ, इसके साथ साथ मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगी। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, बीए हो, बी.कॉम हो और बीटेक हो, तो हम लोग मतलब कॉलेज के टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम में इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, बाय नेचर हम लोग ज्यादा एंजॉय करते, मस्ती करते। तो एटलीस्ट 6 मंथ एटलीस्ट प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ताकि आप कहीं में भी अप्लाई करो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपको नौकरी मिल जाए। अगर खाली दिमाग से अगर अप्लाई करोगे तो मिलेगा नहीं ना। नहीं। तो जो आपको आज सैलरी मिल रहा है वो ये नहीं डिफाइन करता है कि आप वही का ही कैपेबल हो। मे बी यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग 1000 टाइम्स मतलब मोर देन दैट। सो इसलिए हम लोग को खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट योर जर्नी। आई एग्री उपासना, टोटली। बट वी शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम्स ना, ऐसे मतलब 4 साल 5 साल लगा दिया, वी शुड नॉट डू दैट। आजकल लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, आपको टाइम टू टाइम काम करना है, इतना ध्यान रखिए। देखिए हमसे जो गलती हुई है, ऐसा नहीं, हमसे भी बहुत गलती हुई है, हम बहुत लॉन्ग टर्म से आए, तो हमारा काफी समय बर्बाद हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि आप सबका भी हो, आप न्यू कमर्स है तो देखिए, जब फाइनल ईयर में हो, बीटेक कर रहे हो या कोई भी डिग्री कर रहे हो, उसी समय आप सोच लीजिए फ्यूचर में क्या करना है, उसकी तैयारी तब से शुरू कीजिए। यानी सब चीजें वक्त पर होगी आप। यस, टाइम पे होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए सब हम करने के बाद हमें अब पता चल रहा है, और ये हम यही चाहते हैं कि आपका टाइम बचे। इस वजह से ये वीडियो में उपासना ने कहा था कि एक अच्छे से बोल देना, उनको जानकारी दे देना, तो आप सबको दे रहे। बहुत अच्छी है उपासना, बेचारी सब आप सबके व्यूअर्स के बारे में सोचती है, और ऐसा ही होना चाहिए। सबको अच्छा हो। बहुत कम लोग हैं ऐसे सोचते हैं, और देखिए इतनी भला होगा तो अल्टीमेटली देश का भी भला ही होगा। मेहनत करिए उपासना, आई होप उसकी बात मानेंगे, मेरी नहीं तो नहीं, लेकिन उसकी जरूर मानना। या लेट्स गो एंड सी अदर पार्ट्स ऑफ द कैंपस। चलिए चलते हैं। तो ये क्या है उपासना, बताएंगे आप? ये सामने है मेरा मेन बिल्डिंग। हाँ। ये जो IIT दिल्ली लिखा हुआ है, ये जो ग्लास है, उस साइड में तुम्हारा एक है हॉल, उसको सेमिनार हॉल बोलते हैं। वहाँ पे लेक्चर वगैरह होता है, और भी उस साइड में है एक डागरा हॉल, जहाँ पे वो हुआ था कन्वोकेशन हुआ था। ये डायमंड जुबली मतलब ये क्या हुआ था? ये एक्चुअली इस इंस्टीट्यूट का 60 इयर्स कंप्लीट हुआ था लास्ट ईयर 2021 में 60 इयर्स हुआ था। हाँ, ये बहुत काफी पुराना इंस्टीट्यूट है ना। ओके, इंडिया का सबसे पुराना IIT है। हाँ, वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट IIT है ये। ओके, ओल्डेस्ट है। हाँ, तो हम लोग उस साइड से जो मेन बिल्डिंग से आके पैदल आके इधर पहुँच गए। तो ये हो गया हॉकी ग्राउंड। क्या हॉकी ग्राउंड है? हाँ, यहाँ पे हॉकी खेलते हैं। और उस साइड 2 ग्राउंड है। उसका पहला वाला ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, एंड सेकंड वाला है फुटबॉल ग्राउंड। ओके, और ये ऑडिटोरियम है क्या? हाँ, यहाँ पे गेम देखने के लिए ऑडिटोरियम है बिल्डिंग से। हाँ, और ये भारतीय स्कूल मतलब ये क्या लिखा है? ये है जैसे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है ना, जहाँ में क्लासेस डिलीवर होता है, यहाँ पे ये भी ऐसा ही एक स्कूल है। यहाँ पे लेबोरेटरीज है, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन ये सब का, और इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे लैब है, क्लासेस होता है यहाँ पे, सेमिनार हॉल जैसा बड़ा बड़ा क्लासरूम भी है, ऐसा है। शूट करने के लिए काफी अच्छा माहौल है उपासना अभी, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, एकदम खाली खाली लग रहा है पूरा। हाँ, वो तो है। और ये सामने वाले का बिल्डिंग क्या है? एक्चुअली ये सामने जो बिल्डिंग्स है, ये हो गया तुम्हारा जिया सराय। ओह, इतना क्लोज है? हाँ, बहुत क्लोज है।
तो मुझे लगा ये मतलब ऐसे ये जिया सराय का बिल्डिंग से ही है। अरे बाप रे। तो जो लोग बाहर रहते हैं ना, तो हाँ। उनको उनके लिए तो ऐसा है कि डिस्टेंस वाइज कैंपस में ही है। वही तो हाँ दिखता तो कैंपस में, मुझे लगा हाँ। कैंपस की बिल्डिंग है। हाँ, तो ऐसे ऐसे पार्किंग है। एंड इस साइड में है लाडू सराय, नहीं कटोरिया सराय है। कटवरिया सराय। हाँ, तो IIT के सराउंडिंग में सराय टाइप का जगह है। सब सराय हाँ। यानी मतलब देखिए मैं मीनिंग बताता हूँ आपको, आप दिल्ली से नहीं है तो आपको बताना चाहूंगा, सराय मतलब हाँ। गांव होता है, विलेज। अच्छा, विलेज को सराय कहते हैं यहाँ पर। हाँ। एंड यहाँ पे जो सराय है मेनली यहाँ पे कोचिंग सेंटर होगा, हर तरह का की इंजीनियरिंग का कोचिंग सेंटर मिल जाएगा आपको, UPSC का, हाँ। नेट JRF एग्जाम का, सब टाइप का। इस सराय में आके बसते हैं, आगे IIT घुसते हैं। ऐसा है। ग्राउंड ही ग्राउंड दिखाई दे रहे हो उपासना मुझे। हाँ। ये कौन सा ग्राउंड है? ये फिर से ग्राउंड आ गया। ये हो गया क्रिकेट ग्राउंड। वाह। एंड पहला देखा वो नहीं वो हॉकी ग्राउंड था। ओके, वो हॉकी ग्राउंड और ये क्रिकेट ग्राउंड। हाँ, क्रिकेट ग्राउंड। एंड उसके बाद है फुटबॉल ग्राउंड। और बाप रे। एंड क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड के बीच में 2 ऐसे बास्केटबॉल का वो भी है, कोर्ट है। एंड उस साइड में कुमाऊं हॉस्टल के पास में वो भी है, टेनिस कोर्ट भी है। क्या बात है, मतलब हर स्पोर्ट की है यहाँ पर। हाँ, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो। उस साइड में तुम्हारा है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। हाँ। जहाँ में तुम्हारा इंडोर गेम वगैरह हो गया, जैसे तुम्हारा टेबल टेनिस हो गया और बैडमिंटन का। एंड यहाँ में योगा का क्लास होता है, डांस का क्लास होता है, आर्ट का क्लास होता है। जिम भी है, पेड जिम भी है और फ्री भी है, सब कुछ। एंड वहाँ में स्विमिंग पूल भी है। बहुत सही यार, पढ़ाई करो अच्छे से, जो भी 12th में है पढ़ाई करो अच्छे से और आ जाओ IIT दिल्ली में। हाँ, तो यहाँ में अगर जिनको अदर डायमेंशन में एक्टिविटी है वो यहाँ में परस्यू कर सकते हैं, तो उसको मतलब अपग्रेड कर सकते हैं। ये फायदा रहता है। हाँ, IIT का क्या डिफरेंस रहता है IIT में? यहाँ तो डिफरेंस सब कुछ है। अब मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुझे सब पता है। हाँ। यहाँ IIT का एक उतना भी बड़ा कॉलेज नहीं होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हो गया हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ। यहाँ देखो कितना बड़ा है, हर फैसिलिटी है। यस, वो तो है। इससे कैसा अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं आप, एक इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा। जब तक आप 4 साल की कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तब तक तो आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे आपके। हाँ, यहाँ में प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होता है लोगों का। लोग तो जाके डायरेक्ट फॉरेन जाता है। मतलब कंप्यूटर साइंस में आपको 50 लाख पर नाम इस टाइप का एवरेज का आपको सैलरी मिल जाए। इतना तो हाई जाता है। हाँ, मतलब एवरेज तो मतलब 15 लाख पर नाम 20 ऐसा कुछ है ही। वैसे ऊपर से ये रखते कहाँ है इतने पैसे लोग? आजकल तो कितना कॉस्टली जमाना है ना, लोगों को ऐसा है, मस्ती करने भी तो पैसा। तुम एक बार गोवा जाओ, गोवा का 10 दिन का ट्रिप में तुम्हारा 1 लाख खर्चा हो जाएगा। देखो, हाँ ये भी है, सही बात है। वही, ये हम लोग का हॉस्पिटल है IIT का। अरे वाह, वो ना हॉस्पिटल भी है IIT का। यहाँ में एवरी डे स्पेशल लोग आते हैं, एम्स से भी आते हैं लोग। एंड यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर भी है ही, उसके ऊपर भी स्पेशल लोग आता है। ओके, स्पेशलिटी डॉक्टर है यहाँ पर। हाँ, अगर नहीं है तो वो मतलब वीकली सम पर्टिकुलर डे में विजिट करते हैं। मतलब चाहे एम्स हो यहाँ पर, ऐसे वहाँ से भी आते हैं डॉक्टर विजिट देने। और यहाँ का अगर यहाँ लेबोरेटरी की सुविधा भी है। अगर कुछ तरह से हमें अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कुछ बाहर इमरजेंसी में, हाँ, उसमें टाई अप है। एम्स में आप कर सकते हैं, बाहर में जैसे सीताराम हॉस्पिटल हो गया। और ये मेडिकल स्टोर भी दिख रहा है वहाँ पर तो। हाँ, मेडिकल अपोलो है, यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट मिलते हैं। ओह ग्रेट। एंड हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री है। यहाँ में अपोलो अंदर में भी फार्मेसी है, सारा दवाई फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपका पूरा ट्रीटमेंट और मेडिसिन यहाँ में आपका मेडिसिन एकदम डिस्काउंटेड रेट में और ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एंड एम्बुलेंस भी है। तो आप कहीं भी कुछ छोटा मोटा बीमार भी हो, कॉल करो, एम्बुलेंस आपको उठा के लेके जाएगी। फिर तो आपको वैक्सीनेशन लेने के लिए भी बाहर जाना नहीं पड़ा। हाँ, यहाँ में होता ही है, यही हो गया आपका वैक्सीनेशन। हाँ, मैं तो घर में करके आई थी। इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये एक सिटी है बस। हाँ, सब कुछ है, इट्स लाइक पूरी सिटी है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और वो ये सब सिटीजन है, सिटीजन है IIT दिल्ली बस। ये हॉस्पिटल सिर्फ IIT कम्युनिटी के लिए है। स्टूडेंट्स हो गया, स्टाफ्स हो गया, उनके मतलब फैमिली मेंबर्स, ऐसा है। एंड यहाँ में ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ में मेडिकल इंश्योरेंस भी है। आई थिंक अप टू 2 लाख तक आपको
यू विल गेट फ्री सर्विस। इतना तो लगता भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन तब भी 2 लाख तक दिया है। हाँ, कितनी अच्छी बात है ये तो। इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ में IIT का बस है। पहले आज से 2 साल पहले हाँ? जब सिचुएशन सही था, बहुत सारे बच्चे लोग थे ना, तो कैंपस इज अ बिग कैंपस, तो बड़ा उस साइड का हाँ। जो बच्चे लोग हैं वो कॉलेज आने के लिए बस में आते थे। कॉलेज का बस है ये। देखिए बस से आते, समझो डिस्टेंस कितना हाँ। होगा। हाँ, तो बड़ा काफी बड़ा कैंपस है दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो ये बस सिर्फ कैंपस के अंदर ही चलते हैं। ओके। उसके अलावा बच्चे के पास तो खुद का साइकिल है ही। हाँ। 1 पॉइंट इज दैट कि यहाँ के स्टूडेंट्स मतलब मोटर व्हीकल नहीं रख सकते, ओके ओनली बाइसाइकिल इज अलाउड। ओके। बट जो मेरिट स्कॉलर्स है उनको वो रख सकते हैं, स्कूटी गाड़ी ये सब रख सकते हैं, बट स्टूडेंट नहीं रख सकते। ओके, इसका रीजन क्या है? रीजन है कि पोल्यूशन नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। यस, क्योंकि देखो नॉइज पोल्यूशन है ना अपने यहाँ तो इंडिया में पता है एकदम बाइकर्स बन जाते हैं। हाँ, बुलेट लेके चल जाते हैं। जैसे कि ये कॉलेज है ना, ग्रेजुएट कॉलेज है। यस, जो बीटेक के बच्चे हैं वो इतना ज्यादा मैच्योर नहीं हो सकता, तो उन लोग का खून ज्यादा ही गर्म होता है। क्योंकि क्या है, नए नए आए वाले रहते हैं न्यूकमर्स, और ज्यादा ही कुछ खून गर्म रहता है इन लोगों का, और एक्स्ट्रा कुछ कर देंगे। हाँ, पढ़ाई की जगह ये पिकनिक स्पॉट बना देंगे उसको। हाँ, इसलिए ओनली बाइसाइकिल इज अलाउड। एंड ये हो गया मसाला मिक्स रेस्टोरेंट है, उस साइड है राजधानी। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद ऊपर। हाँ, ये भी एक बॉयज हॉस्टल बन रहा है। मतलब हर जगह कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। हाँ। मतलब काफी बड़ा हो रहा है, पहले से ही बड़ा है और भी बड़ा हो रहा है। IIT में आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स भी है इसमें। हाँ, वही तो ये जो मसाला मिक्स है, इस टाइप का बहुत सारा रेस्टोरेंट है। उस साइड में भी है, जैसे आपका देखा था मैंने आते वक्त। इंडियन कैफे हाउस ऐसा कुछ है, जो आपको बाहर का प्राइस से बहुत कम पैसा में उसको मिल जाएगा। एंड यहाँ इसलिए है कि कभी कभी होटल का खाना बोर लगता है ना, सेम टाइप का खाना खा खा के। तो उसके लिए ऑप्शन दिया आपको। हाँ, तो ये हो गया। ये जो देखा है वॉल, ये है स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का वॉल है। ये वॉल का उस साइड में ही स्विमिंग पूल है। अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से स्विमिंग एक्टिविटी बंद करा गया है। ऑब्वियसली उपासना सब बंद ही दिख रहा है। हाँ, कहीं भी जाओ कोविड की वजह से ये बंद वो बंद, ये बंद वो सब बंद बंद। तो मेरे ये सामने है झंस्कार हॉस्टल। इस झंस्कार हॉस्टल, ओके, ये बॉयज हॉस्टल है। ओके, बॉयज। तो ऐसे टाइप का और भी साइड अराउंड बॉयज तो 11 या 12 बॉयज हॉस्टल है, अभी भी बना रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या नहीं यहाँ पर? है, बहुत लोग रहते हैं। बाप रे, इतना साइलेंट। हाँ, ये थोड़ा ना स्कूल है, स्कूल में हल्ला होता है, कॉलेज में हल्ला नहीं होता है। सही है, लोग अपना अपना काम में बिजी रहता है। जैसे यहाँ में बीटेक के लोग है ना, वो मल्टीपल डिग्री करते रहते हैं, कितना वो बिजी है अपना उसमें, मैनी एक्टिविटीज में वो लोग बिजी होते हैं। काम करते हैं। यहाँ पर मतलब ऐसे सिंगल ही है हॉस्टल में या फिर ऐसा डबल है? हाँ, ये सिंगल रूम है, रह सकता है। सीनियर जो स्टूडेंट्स है बीटेक का, उन लोग को सिंगल रूम मिल जाता है, PhD वालों को सिंगल रूम मिल जाता है। ऐसा है। और ये क्या खत्म हुआ उपासना यहाँ पर? खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू हुआ है। ये जस्ट वेस्ट कैंपस स्टार्ट हुआ है। अरे बाप रे, उतना नहीं जाएंगे, यहाँ तक ही थोड़ा जाके। काफी दोस्तों, काफी बड़ा है कैंपस, एक सिटी है ये तो पूरी तरह से। अभी तो ये तो अभी शुरू हुआ है बोले, अब तो पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से क्या क्या है इसमें अंदर। और ऊपर से तुम अब देखो, लगता है 1-2 सालों से हो शायद यहाँ पर IIT में। तो तुमने मतलब पूरा IIT देख चुके हो अब तक या कुछ बाकी देख है? लिया, अभी भी कुछ पार्ट बाकी है। देखो दोस्तों, 2 सालों से ये देख नहीं पाए तो हम क्या देखेंगे अब? मैं एक्चुअली देखा नहीं इंटेंशनली जाके। यस, अपना काम में बिजी रहती हूँ। नहीं, सही बात है वो भी। इस साइड ये हो गया टेनिस कोर्ट। ये भी ग्राउंड दिख रहा है यहाँ हाँ, ये भी, ये नालंदा ग्राउंड है ये। देखो, नालंदा ग्राउंड। हाँ, मतलब दिल्ली जैसा एक बड़ा सिटी में इतना सारा जमीन मिलना मतलब बहुत स्पेस मिलना अपने आप में एक यूनिक थिंग है ये। हाँ, यहाँ में पूरा लाइट जलेगा रात में, बड़ा सा लाइट, आपको मतलब माहौल बहुत अच्छा लगेगा। टेनिस खेलेंगे फिर यहाँ पर? अभी तो मैं नहीं खेलती हूँ। अभी मतलब कोविड की वजह से ऐसे कुछ गेमिंग एक्टिविटी ऑफ है। पर्सनली सिंगल पर्सन जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, उस साइड खेलते थे। ओके। ये तो अभी शायद नया बना दिया, पहले था नहीं शायद ये। ऐसा ही है। और अब कहाँ जाना? यहाँ इस साइड क्या खेलेंगे?
इस साइड तो शिवालिक बोल के ये क्या है? दैट इज अनदर बॉयज हॉस्टल। ओह, और एक झंस्कार, ओके झंस्कार हो गया, ये शिवालिक हो गया। उस साइड कुमाऊं हॉस्टल है, ज्वालामुखी है, अरावली है, काराकोरम है, नीलगिरी है, सतपुरा हॉस्टल है, उदयगिरी हॉस्टल है, क्या कितना सारा हॉस्टल है ना। ओके ओके। तो वो जो हॉस्टल, हाँ, ग्रीनर्स हॉस्टल हो गया। ग्रीनर एंड उदयगिरी बहुत बड़ा हॉस्टल है IIT का। ओके, बॉयज हॉस्टल। हाँ, मतलब बहुत बड़ा है। आई थिंक 10-11 फ्लोर का है ऐसा कुछ। माय गॉड। हाँ, तो हमारे कॉलेज का बिल्डिंग रहता था पूरा।